अब बिल का गजट आने जा रहा है। बस ये बिल पास होगा, बिल पास होने के बाद गजट आ जाएगा। तो जो आपके सभी सवाल जो थे गजट को लेकर के, उनका जवाब इससे आपको मिल गया होगा। और ये खबर जो है दूर दूर तक फैला दीजिए, सबको फैला दीजिए। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार ये सब कुछ हो रहा है, इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जिक्र किया गया है, कहा गया है कि सिर्फ बीएड ही रहेगा, 4 वर्षीय, 2 वर्षीय, 1 वर्षीय, और जितने भी डिप्लोमा हैं, डीएलएड है, डीएड है, वो सारे खत्म होंगे। तो ये खत्म होने जा रहा है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। आप सभी लोग फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हुए हैं और आपको जानकारी हो ही गई होगी कि एनसीटी जो है अब इसका अस्तित्व ही समाप्त होने जा रहा है और नया एक संस्था तैयार होने जा रहा है, HECI, भारतीय उच्च शिक्षा आयोग। इसका विधेयक जल्द ही जो है संसद में पेश होने जा रहा है। आपके सामने इस वक्त दैनिक जागरण की वेबसाइट ओपन हुआ है और ये न्यूज़ है 12 अक्टूबर। 11 अक्टूबर को हमारे देश के केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी ने एक स्टेटमेंट दिया था, एक जानकारी दिया था। तो ये 12 तारीख को न्यूज़ आई थी और अब ये होने जा रहा है। HECI, भारतीय उच्च शिक्षा आयोग विधेयक जल्द ही होगा संसद में पेश। आप जानते हैं कि 4 दिसंबर से संसद, यानी कल से संसद जो है बैठने जा रहा है और ये बिल आने जा रहा है। HECI बिल केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि भारतीय उच्च शिक्षा आयोग के गठन को लेकर विधेयक को जल्द ही संसद में पेश किया जाएगा। UGC, AICTE और NCTE के स्थान पर अब संसद द्वारा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, के स्थान पर, यानी अब इनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, उनकी जगह ये स्थान लेगा। संसद द्वारा HECI विधेयक पारित हो जाने के बाद गठित किया जाने वाला भारतीय उच्च शिक्षा आयोग कार्य करेगा। ये लिखने वाले हैं ऋषि सोनवाल जी और ये 12 तारीख को लिखा गया था, 11 तारीख को ये न्यूज़ आई थी। अभी डिटेल में इसको पढ़ेंगे, नीचे यहाँ पर हाइलाइट्स हैं, आप देख लीजिएगा। एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। HECI बिल, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के अनुरूप विद्यालय शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा स्तर पर कई बदलाव किए जा रहे हैं। आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के अनुरूप जो कुछ भी हो रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार हो रहा है, हम लगातार बता रहे हैं। इसलिए आप लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पढ़ लीजिए, उसमें क्या क्या होना है आप जब पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो आपको स्पष्ट रहेगा कि अब आगे क्या होने वाला और आप उसी के अनुसार निर्णय ले पाएंगे। कुछ भी कहीं भी हो रहा है तो अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार हो रहा है। किसी भी राज्य में कुछ भी हो रहा है, अगर दूसरे राज्य कह रहे हैं कि हम शिक्षकों के लिए आवास बनाएंगे तो वो भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार कह रहे हैं। अगर वो कुछ नए नए स्कीम लेकर आ रहे हैं, नई भर्ती कर रहे हैं या कुछ भी संविदा से संबंधित कुछ कह रहे हैं तो वो सब NEP के अनुसार ही कह रहे हैं। हाँ, विद्यालय शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा स्तर पर कई बदलाव किए जा रहे हैं। विद्यालय शिक्षा में भी बदलाव किया जा रहा है और उच्च शिक्षा में भी। बात करें उच्च शिक्षा की, अब यहाँ पर ध्यान देगा सिर्फ उच्च शिक्षा की बात हो रही है, तो गैर तकनीकी, तकनीकी और टीचिंग एजुकेशन को लेकर अलग अलग नियामक फिलहाल देश के संस्थानों को विनियमित करते हैं। इस व्यवस्था अब बदलाव होने जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा उच्च शिक्षा के अलग अलग विनियामकों की बजाय एक ही नियामक की स्थापना की तैयारियां की जा रही हैं। जो अभी तक 3 अलग अलग विनियामक थे उनको भंग करके सिर्फ एक HECI होगा। भारतीय उच्च शिक्षा आयोग विधेयक जल्द ही होगा संसद में पेश। NEP 2020 के प्रावधानों के अनुरूप केंद्र सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे जल्द ही भारतीय उच्च शिक्षा आयोग, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन किया जाए। यह आयोग देश में सभी गैर तकनीकी, तकनीकी उच्च शिक्षा संस्थानों के साथ साथ अध्यापक शिक्षा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अध्यापक शिक्षा संस्थानों को विनियमित करेगा। समाचार एजेंसी PTI को हाल ही में दिए गए इंटरव्यू में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जानकारी साझा करते हुए बताया। ये धर्मेंद्र प्रधान जी ने एक इंटरव्यू दिया था PTI को, उसमें इन्होंने बताया था कि भारतीय उच्च शिक्षा आयोग के गठन को लेकर विधेयक को जल्द ही संसद में पेश किया जाएगा। ये न्यूज़ अक्टूबर में आया था और अब जो है संसद बैठने जा रहा है। HECI क्या है? भारतीय उच्च शिक्षा आयोग इस समय देश में सभी गैर तकनीकी की उच्च शिक्षा संस्थानों का नियामक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC है। जितने भी नॉन टेक्निकल जो भी संस्थान हैं उनको जो है जो भी ऑपरेट करना होता है, नियम कानून बनाना होता है, वो UGC करता है। देश के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय और इन सभी संबद्ध महाविद्यालय एवं अन्य उच्च शिक्षा संस्थान UGC के नियमों के अनुसार संचालित होते हैं।
इसी प्रकार टेक्निकल जो एजुकेशन है, शिक्षा के लिए सभी संस्थानों को मान्यता देने से लेकर पाठ्यक्रम निर्धारण, प्रवेश प्रक्रिया, सिलेबस, परीक्षा आदि से संबंधित मानक और नियम अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE द्वारा बनाए जाते हैं। दूसरी तरफ अध्यापक शिक्षा यानी कि BA, DLED, BPEd, MEd, BLEd आदि प्रदान करने वाले संस्थानों के नियमन का काम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE द्वारा किया जाता है। यहाँ पर 3 संस्थानों की बात की गई और कौन क्या करता है इसका विस्तृत रूप से जिक्र किया गया है। UGC, AICTE और NCTE के स्थान पर अब संसद द्वारा HECI विधेयक पारित हो जाने के बाद गठित किया जाने वाला भारतीय उच्च शिक्षा आयोग कार्य करेगा। ऐसे में HICI देश के सभी तकनीकी, गैर तकनीकी और अध्यापक शिक्षा संस्थानों को नियमित करेगा। यहाँ अध्यापक शिक्षा का जिक्र बार बार हो रहा है, NCTE की जगह पर ये बनने जा रहा है। HECI मेडिकल और लॉ भारतीय उच्च शिक्षा आयोग के दायरे से बाहर, इससे 2 चीज़ें बाहर होंगी, मेडिकल और लॉ को जो है इसमें नहीं रखा जा रहा है। हालांकि नए गठित किए जाने वाले भारतीय उच्च शिक्षा आयोग के कार्यक्षेत्र दायरे से चिकित्सा शिक्षा और विधि शिक्षा व्यवस्था को बाहर रखा जाएगा। ऐसे में मेडिकल एजुकेशन से संबंधित संस्थानों को विनियमित करने का काम भारतीय चिकित्सा परिषद MCIU से करता है। वह अन्य नियामक द्वारा पहले किया जाता रहेगा, जैसे पहले था वैसे ही रहेगा। इसी प्रकार विधि शिक्षा के संस्थानों का भारतीय बार परिषद BCI करता है द्वारा ही पहले की तरह नियमन जारी रहेगा। तो इनका पहले की तरह ही MCI और BCI ही रहेगा। सिर्फ 3 में बदलाव किए जा रहे हैं, UGC में, NCTE में और AICTE में। तो अब जो एक सवाल था कि जो है BEd बाहर हो गया है तो वो कैसे अंदर आएगा, NCTE नहीं कर सकता, ऐसा है वैसा, लोगों के अपने अपने विचार थे। ठीक है, तो अब NCTE का अस्तित्व ही समाप्त। तो अब जब नया आयोग बन रहा है तो इसको पावर दिए जाएंगे, सारा कुछ ये करेगा। तो BEd के लिए जो गजट आना था वो अब गजट जो है आने की पूरी तैयारी समझ लीजिए हो गई है। अब BEd का गजट आने जा रहा है, बस ये बिल पास होगा, बिल पास होने के बाद गजट आ जाएगा। तो जो आपके सभी सवाल जो थे गजट को लेकर के, उनका जवाब इससे आपको मिल गया होगा। और ये खबर जो है दूर दूर तक फैला दीजिए, सबको फैला दीजिए। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार ये सब कुछ हो रहा है, इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जिक्र किया गया है, कहा गया है कि सिर्फ BEd ही रहेगा, 4 वर्षीय, 2 वर्षीय, 1 वर्षीय, और जितने भी डिप्लोमा है, DLED है, DEd है, वो सारे खत्म होंगे। तो ये खत्म होने जा रहे हैं। तो जैसा उम्मीद था कि बिल आएगा, तो बिल आने की तैयारी हो चुकी है। और हम लोग जैसा उम्मीद करते हैं कोई जो नहीं, सब कुछ वैसे ही हो। बिल आने जा रहा, हम लोग एक छोटे से गजट के लिए उम्मीद कर रहे थे, यहाँ तो पूरा का पूरा ही तख्ता पलट एक तरह से हो गया है। NCTE का अस्तित्व ही समाप्त होने जा रहा है। पॉजिटिव रहिए, सब अच्छा होगा। और मैक्सिमम लोगों तक कोशिश कीजिए इस वीडियो को शेयर करने का, और आपके जो भी विचार हैं इसको लेकर के कमेंट कीजिए। और आपके सवाल जितने भी हैं, जो भी मन में सवाल आते हैं, आप लिखा कीजिए। नेगेटिव कमेंट करने से कोई लाभ नहीं है। और वीडियो लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ विस्तृत चर्चा होगी। लगातार अपडेट्स देते रह रहे हैं, आप बने रहिए। जो भी वीडियो दिए जा रहे हैं बड़े ध्यान से देखिए। अब तेज़ी से सारी चीज़ें होंगी, जिसका इंतज़ार था वो अब होने जा रहा है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।